दोस्तों आज के हम इस 5 मिनट के वीडियो में हम क्लास 10th के बायो के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के फोटोसिंथेसिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होने वाला नॉर्मल प्रोसेस है जो हम सब जानते हैं कि डे लाइट में ये टेक प्लेस होता है। और फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं और हमारे लिए फूड बनाते हैं, और इस प्रोसेस में हमारे लिए वो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और रूट की हेल्प से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और इस प्रोसेस में सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में ये टेक प्लेस होता है। क्लोरोफिल की हेल्प से ये टेक प्लेस होता है, और क्लोरोफिल की हेल्प से ये लोग फूड बनाते हैं अपने लिए C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन को। यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। इस तरीके से ये आपका 6O2 वो रिलीज करते हैं। किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि यहाँ पे 12H2O भी हो सकता है। अब अगर आप यहाँ 12H2O लिख दो तो आपको यहाँ पे +6H2O और लिखना पड़ेगा। दोनों ही केमिकल रिएक्शन सही है, बस बैलेंसिंग का डिफरेंस है दोनों में। 12H2O लिखते हो तो वो इसलिए सही है क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं तो अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, और जब स्टोमेटा ओपन होगा तो हम जानते हैं ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा ही होगा। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में कुछ वाटर ट्रांसपायर होगा, तो 12H2O का 6H2O आपका यहाँ से ट्रांसपायर हो जाएगा। ये भी केमिकल रिएक्शन सही है और वो वाली भी रिएक्शन सही है। अब इस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं, CO2 और H2O की हेल्प से उन्होंने फूड बनाया। इस फूड का नाम है आपका ग्लूकोज, और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज हुई है। बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज हुई है, फूड बना है आपका ग्लूकोज। प्लांट्स ने अपने लिए ग्लूकोज बनाया है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए वो ग्लूकोज यूज़ करते हैं, ग्लूकोज एज ए फूड यूज़ करते हैं, और जो एक्स्ट्रा फूड इनके पास जो बन जाता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है, उसे ये लोग स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें पता लगी कि इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट आपका जो था वो था आपका ऑक्सीजन, वो था आपका ऑक्सीजन। और फूड जो प्रिपेयर हुआ वो हुआ था आपका ग्लूकोज की फॉर्म में, और जो फूड जो स्टोर हुआ, प्लांट्स ने फूड जो स्टोर किया वो स्टोर किया उन्होंने स्टार्च की फॉर्म में। जब एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो वो स्टार्च इनटेक करते हैं प्लांट्स का, और बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो स्टार्च को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये ग्लूकोज हमें बाद में एनर्जी प्रोवाइड कराता है आपका। अब इस प्रोसेस में कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस भी हमारे सामने देखिए क्या है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन आपकी रिलीज हुई है। ऑक्सीजन रिलीज जो हुई है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऑक्सीजन का सोर्स क्या था हमारे पास, ये वाली ऑक्सीजन थी या ये वाली ऑक्सीजन थी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आई है वो वाटर वाली ऑक्सीजन थी, वाटर से ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ रही है। तो अल्टीमेट हमारे अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो है आपका वाटर। कार्बन डाई वाली ऑक्सीजन जो थी वो आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर एडजस्ट हुई है आपकी, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद हम जो प्रोसेस देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस का इस सिंगल केमिकल रिएक्शन में, ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है जितना हमारी 10th क्लास की बुक में दिखाया गया है। जब अगर आप हायर क्लास में आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट जो है वो है आपके ये वाले फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट। लाइट रिएक्शन नाम से ही पता पड़ रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में टेक प्लेस होगी लाइट रिएक्शन, और दूसरा पार्ट है इसका डार्क रिएक्शन, मतलब कि इस रिएक्शन के लिए सनलाइट की नेसेसिटी नहीं है बिल्कुल भी। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये टेक प्लेस होगी। अब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है इसी के ऊपर मैं नोट कराता हूँ। NCERT में आपके 3 स्टेप दे रखे हैं, NCERT में भी और अदर बुक्स में भी, और ये 3 स्टेप बड़ी अच्छे से समझने हमें, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन अक्सर जो आता है वो 3 मार्कर क्वेश्चन आता है। ये 3 स्टेप आपको कैसे हैं वो याद रखने, और उसी में मैं आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। तो पहला जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स कर क्या रहे हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है,
वो कर क्या रहे हैं, पहले आप उस चीज़ को समझिए पहले। तो एक बार फिर हम ये देखेंगे, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेन 3 स्टेप में ये टेक प्लेस होता है। और अक्सर बोर्ड में ये देखा गया कि ये क्वेश्चन 3 मार्कर हुआ होता है, 3 स्टेप 3 मार्कर। कभी कभी हो सकता है आपसे रिएक्शन भी पूछ रहे, तो रिएक्शन के साथ ये 4 मार्कर भी। हालांकि बोर्ड में 4 मार्कर क्वेश्चन नहीं होता, 5 मार्कर होता है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 मार्कर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं अक्सर ये देखा गया कि वो पार्ट्स में स्प्लिट होते हैं, तो उस हिसाब से ये 4 मार्कर भी बन सकता है। तो रिएक्शन तो हमारी ये हो चुकी है। अब इसके जो 3 स्टेप्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस के, उसको देखेंगे हम। पहला स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, और एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट जो है वो कौन करेगा, आपका क्लोरोफिल करेगा, बाय क्लोरोफिल। तो ये पहला प्रोसेस हो गया हमारा। दूसरा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, किस में हो रहा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी का, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी हो गया। और इसमें एक और होता है, और एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये जो दो प्रोसेस है इनको बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्योंकि ये दोनों प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में टेक प्लेस होते हैं। और जो थर्ड और लास्ट स्टेप है आपका होगा क्या, ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। अब ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगी ग्लूकोज में। तो ये लास्ट प्रोसेस है हमारा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन इनटू फूड। फूड क्या था हमारा, ग्लूकोज। और ये प्रोसेस एब्सेंस ऑफ लाइट में टेक प्लेस होता, तो इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ये आपकी डार्क रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से आपने देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपका फूड रेडी हो जाता है और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है।